तो हेलो मेरे कृषि सुपरस्टार्स, एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स। आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी है। और ये आपके सामने ये वीडियो डालते हुए, ये चीज़ अनाउंस करते हुए मेरे को बहुत खुशी और प्राउड दोनों चीज़ हो रही है। मेरे को बहुत, मैं खुश भी हूँ अंदर से और मेरे को गर्व भी है कि यार मैं आप लोगों के काम आ रहा हूँ। देखो, ज़िंदगी में हर आदमी के अपने लाइफ को लेके, अपने जीवन को लेके अलग अलग गोल्स होते हैं और होने भी चाहिए। किसी का गोल है, आपका भी बीएससी एग्रीकल्चर को लेके अलग अलग गोल्स होंगे। किसी का गोल होगा डब्ल्यूओ बनना, किसी का गोल होगा सुपरवाइजर बनना, किसी का गोल होगा एमएससी करना, किसी का गोल होगा पीएचडी करना, किसी का गोल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर लगना। बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गोल्स बनाइए, पर मैं ये कहूँगा एक कॉमन गोल सबका होना चाहिए। एक कॉमन गोल ये रखिए आप कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, इस फील्ड से जितने भी रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे से मेरे सीनियर्स हो, चाहे से मेरे जूनियर्स हो, चाहे मेरे आसपास के लोग हो, मैं उनके हमेशा काम आऊँगा। और जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था और 7 फरवरी 2020 को जब मैं इस कॉमन गोल के साथ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है फेस हुई है, यहाँ तक मैं डायरेक्ट नहीं आया हूँ, तो मैं यूट्यूब पे मेरी जर्नी भी मिलेगी। इस बोर्ड पे आज 2 लाख बच्चों के सामने ऐसे नहीं खड़े हुए हैं। 7 फरवरी 2020 का दिन मेरे को याद है, जब एक चौक वाले बोर्ड से और लगभग 400 क्लासें मैंने लॉकडाउन में बिना माइक, सिर्फ मोबाइल बेसिस पे चौक वाले बोर्ड पे की है, तब जाके आज यहाँ पे खड़े हैं। और ये चीज़ मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 6वां बैच, हमारा जो फर्स्ट बैच थे उसके बच्चे एमएससी कर रहे हैं। जो हमारे से 2020 में जो पढ़े थे, 2024 में उनकी डिग्री हो गई, 2025 में उन्होंने एमएससी में एडमिशन ले लिया और बहुत अच्छे से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी डिग्री कराई है। तो आप के बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं वो। और आज मुझे खुशी हो रही है कि लगातार 2020 के बाद 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में, और ये अब की बार हमारा 6वां बैच जो है वो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपए में। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या बात करते हैं। निःशुल्क 100% फ्री 6वां बैच। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ऑल इंडिया, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, एफिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एफिलेटेड हो, चाहे कोई सा ही वो कैंपस इंस्टीट्यूट हो जो बीएससी एग्रीकल्चर करवा रहा है और आईसीआर के रूल नॉर्म्स फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू आईसीआर 6th डीन कमेटी, सबके लगभग यही सब्जेक्ट चल रहे हैं ऑल इंडिया। इवन मैं ये कह रहा हूँ नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यही सब्जेक्ट चलते हैं, क्योंकि जब चैनल एनालिटिक्स में देखते हैं तो वहाँ की भी 0.2, 0.8, 1% ऑडियंस वहाँ की भी हमारी रहती है। तो सबका मैं पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरी क्लासेस कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस फॉलो करते हुए 1 शॉट क्लासेज, प्रीवियस पेपर्स प्लस गेस पेपर, जो हमारे सबसे बड़ी ताकत है फार्मर्स लोग की, कि पेपर होता है उससे पहली रात को हम एक गेस पेपर अपलोड करते हैं और सुबह पूरा 100 नहीं 98, 97, 95% ऐसे कैसे मैच हो जाता है और बच्चा पास हो जाता है। चलो शुरू करते हैं बेटा। 6वां बैच है हमारा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है इसमें। इससे पहले हाँ, तो मैं कॉमन गोल की बात कर रहा था बेटा। तो कॉमन गोल, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा गोल तो था ही कि मेरे को एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, पर एक कॉमन गोल ये लेके चला था कि यार मैंने लैक ऑफ नॉलेज और इन चीज़ों के कारण प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले तो लिया है, कुछ खामियां रही हैं, पर जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है वो अदर जो मेरे भाई हैं जो प्राइवेट कॉलेजों में हैं या जो सरकारी कॉलेज में, ऐसी कॉलेज में जहाँ पे स्टाफ नहीं है, उनको ये समस्याएं नहीं है। उसी दिन ये कॉमन गोल लेके स्टार्ट किया था और आज उसी गोल पे ईमानदारी से मेहनत करते हुए 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों का प्यार है और आपका भरोसा है, और उसी भरोसे पे फिर से एक नई शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत लेके आया हूँ। 6 डीन कमेटी, ये आपका ऑल इंडिया में सबके सेम रहने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके ये सब्जेक्ट चलने वाले हैं। एक बार मैं डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर क्लासेस कहां पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब से मिलेगी, सारी चीज बात कर लेते हैं। तो अभी तक चैनल के पेज पे नहीं हो तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि सिर्फ कमेंट्स प्यार के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला देगा, खूब देगा और खूब दे रहा है। आई एम सेटिस्फाई। ठीक है, तो बस प्यार के भूखे हैं। हमारे लिए मोटिवेशन आपका सपोर्ट, आपका रेस्पॉन्स और आपका प्यार, आपका फीडबैक होता है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ बेटा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, या तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है अगर आप यूपी और एमपी के हैं। राजस्थान से अगर आप हैं तो देखो अभी सीयूटी और जेट दोनों ही अटके पड़े हैं, पर कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी, सब चीज़ें चलती रहेगी। उनको स्किप करके अपना जो टारगेट है पढ़ाई, उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कोई सीढ़ी है ना जो गलत से सही की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, नीचे से ऊंचाई की तरफ जाती है, तो वो है ओनली ऑन स्टडी, पढ़ाई, ईमानदारी, मेहनत,
ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। पहला ही आपका कोर्स चल रहा है बेटा दीक्षा आरंभ कोर्स। ये जो कोर्स है आपका वो फाउंडेशन कोर्स है, नॉन क्रेडियल कोर्स है, 1 वीक में होता है, प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें थ्योरी पेपर नहीं है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल है 1 वीक 7 दिन का, दीक्षा आरंभ। इसमें क्या होता है, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में जाओगे ना तो आपको 5, 7, 10 जगह विजिट करवाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम रखेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाच गाना रखेंगे, आपके पास जो आपको डेमोज जो होते हैं वो बनवाएंगे आपसे, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक की गाय भैंस डेयरी का नक्शा बनवा लिया, एक छोटा सा सौर ऊर्जा वाला बनवा लिया, इरिगेशन का बनवा लिया। तो प्रैक्टिकल कोर्स है, नॉन ग्रेडियल कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 वीक का है, कॉलेज का है, इसका पेपर नहीं होएगा। इसके बारे में एक क्लास ही मैं करूंगा, सिर्फ एक क्लास, जिसमें आपको सारी प्रैक्टिकल नॉलेज में दिखाऊंगा, आपको विजिट करवाऊंगा। ठीक है, पहले के जो वीडियोज है उनको माइग्रेट करके मैं आपको विजिट करवाऊंगा। इसमें आप बी कीपिंग का हमारा किया हुआ है, मधुमक्खी पालन वाला, ठीक है, मशरूम का मैं अभी कर रहा हूँ तो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा है, तो वहां से अपना पहला कोर्स हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकल कोर्स, इसका पेपर नहीं लगेगा, फिर भी पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा। सेकंड आपके 2 कोर्स जो चल रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो या फार्मर्स लव यूनिवर्सिटी है आपकी, इसमें ही करना है आपको, ठीक है, फ्री में। दूसरा जो आपका चल रहा है बेटा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही प्रैक्टिकल कोर्स है। थ्योरी इनमें देखो 0-0, इनमें थ्योरी पेपर नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल है। ये कॉलेज के अकॉर्डिंग टू कॉलेज में जो सूटेबल आपके फैसिलिटीज हैं उनके हिसाब से कोई भी 2 प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं, तो इनको आप छोड़ो। उसके बाद में है बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो पहले आपका इंग्लिश चलता था उसी में मर्ज कर दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होता है, कंप्लीट सिलेबस भी मैंने बता रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपका नॉर्मल जो ग्रामर वाला पार्ट है, ऐसे राइटिंग हो गया आपका, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो इंग्लिश का जो पोर्शन और कम्युनिकेशन का पोर्शन है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, लिखित में, वर्बल में, नॉन वर्बल में, इशारों के अंदर कम्युनिकेट करना क्या होता है, मेरे जो विचार है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो किसी और को मैं बता रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन होता है। 2 लोगों के बीच में संवाद जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करने वाले प्रकार, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन। और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन है, ग्रामर का, तो वो भी आपको, और ये जो सब्जेक्ट कराएगा उसका कुछ पार्ट तो मैं करवाऊंगा, और कुछ पार्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो मेरे जीजा श्री विकास गुजरी, उनका नाम है, मेरा भी विकास ही है। आपके जो मैथ वाले टीचर है उनका भी विकास ही है। अब हम 3 विकास मिलकर आपका विकास कर पाएंगे नहीं, आई डोंट नो, पर पूरी मेहनत हम लगाएंगे। तो बहुत अच्छे टीचर है, पहले भी उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई अपने चैनल पे, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स रहा है। इंग्लिश को इतनी ईजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर की तरह से स्लो बोलते हैं, वो बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। 11 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 से उनकी छुट्टियां आ जाएगी, देन वो यहाँ पे अपने काम करेंगे इसी 11 से। ठीक है, आगे बात करता हूँ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसका मतलब होता है बेटा खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां, खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। बहुत इजी सिलेबस है, पिछली साल ही नया 2024 में ही 16 कमेटी आई थी, तो नया सिलेबस था बच्चों के। ये खौफ था पिछली बार वाले बच्चों के कि यार इसके पुराने पेपर भी नहीं पता, कैसा क्वेश्चन आएगा, कॉलेजों में टीचर्स नहीं है। इसकी सिर्फ मैंने एक क्लास ली थी 2.5 घंटे की, एक क्लास ली थी 2.5 घंटे की। उस क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया बेटा, सिंगल क्वेश्चन। क्लास लेके जो लास्ट में क्वेश्चन बनाए थे वो ही पेपर में आए थे, शायद पेपर बनाने वाले ने अपने वीडियोस देख लिए गलती से। ठीक है, ये तो इसकी टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं है इसमें। कृषि पर आधारित जो रूरल जो अपनी सोसाइटीज है, ग्रामीण जो अपना परिवेश है, किसान एक छोटा लघु सीमांत किसान है, वो कैसे खेती पे और पशुपालन पे अपने जीवन को गुजारा करता है, कैसे सर्वाइव करता है, वही चीजें पढ़नी है। इसमें पढ़ने की जो चीज है वो 3 ही सब्जेक्ट है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। आगे है बेटा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी बोलते हैं ग्रामीण समाज शास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र, समाज शास्त्र कुछ भी नहीं है इसमें। ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज कितने प्रकार का होता है, समाज में जो ग्रुप्स होते हैं कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रुप्स होते हैं, समाज में जो ग्रुप्स बनते हैं उनकी क्या है अहमियत है, ग्रुप के कौन कौन से पार्ट होते हैं, समाज में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एज ए नैतिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान पढ़ गया है ना अपन पहले, वही वाला सब्जेक्ट है, यहाँ तक कोई लोड नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ ये तो एक क्लास में हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की मुश्किल से आपकी 8 से 10 क्लासें लगेगी, कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू, इसमें पुराने पेपर सब कुछ आ जाएंगे। फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम की मैं 5 क्लास लूंगा, 5 क्लास में सारा आपका फिनिश करवा दूंगा। रूरल सोशियोलॉजी वाली इसकी भी आप 7 से 8 क्लास समझ सकते हो, पूरे सेमेस्टर की बता रहा हूं मैं बेटा। और ये 7-8 क्लास ऐसे नहीं, सिंगल 1 क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाता। इतना कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने हम तभी कहते हैं जब हमने रिजल्ट दिया है, इन पर रिसर्च किया है, मेहनत करी है, कंटेंट इकट्ठा किया है। और पढ़ाने का तरीका
दीवाने हो जाओगे। इसके बाद में बात करता हूँ बेटा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। कुछ भी नहीं है एग्रोनॉमी में, कुछ भी। फंडामेंटल एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी से ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो चीज़ देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका स्कोप देखेंगे, इसका इंपोर्टेंस देखेंगे, फिर इसमें क्या है टिलेज भू परिष्करण पढ़ेंगे। उसके बाद में भू परिष्करण के बाद में है पोषक तत्व है, पोषक तत्व के बाद में आपका वीड साइंस का है, इरिगेशन का है, और ये खत्म। इसमें कोई क्रॉप्स नहीं है, जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ गए वही हो, पर इसको थ्योरी के तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि बेटा क्वेश्चन कैसे आता है और आपको कैसे लिख के आना है, ये सारी चीजें बताएंगे। बीच बीच में आपको एज ए मेंटरशिप वीडियोस भी मिलेंगे इस बैच के अंदर कि कॉपी कैसे लिखें, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, कहाँ से पढ़े, थ्योरी एग्जाम में कैसे लिखते हैं, सारी वो हमारी जिम्मेदारी है। फर्स्ट सेमेस्टर में सब बच्चों के 7.0+ OGPA बनाने की हमारी जिम्मेदारी। OGPA क्या होता है, CGPA कैसे मेंटेन करते हैं, खुद का इंट्रो कैसे देते हैं, ये सारे वीडियो आते रहेंगे। तभी तो कह रहा हूँ चैनल के पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस कुछ भी नहीं है, मृदा विज्ञान की डेफिनेशन है, इसकी ब्रांचेस है, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी कॉन्सेप्ट है बेटा। इसके बाद में थोड़ा सा सोइल प्रोफाइल के बारे में है, सोइल कंपोनेंट्स के बारे में है, सोइल कलर के बारे में है, और थोड़ा सा सोइल्स का डिटेल्स दी हुई है जो राजस्थान और इंडिया की कुछ सोइल्स है उनके बारे में, और फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस खत्म। कुछ भी नहीं इसमें, वही पढ़ना है। 45% वो होता है, 25 वायु, 25 जल होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ, वो चीजें पढ़नी है अपने को, ठीक है। उसके बाद में है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी ऑलरेडी सारी क्लासें हो रखी है, फिर भी मैं दोबारा क्लासें करूंगा। इन तीनों सब्जेक्ट की कैसे क्लासें होगी वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर में क्या है पता है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस, आपके जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनका क्लासिफिकेशन है, उनका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, उनमें खाने वाले भाग के आधार पे, पकने के आधार पे, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, जलवायु के आधार पे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और उनमें यूजेबल पार्ट कौन सा है, इडेबल पार्ट कौन सा है, उनके आधार पे क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में है नर्सरी है, नर्सरी के बाद में बाग लगाने की विधियां, कटाई छटाई, ठीक है, ट्रेनिंग, प्रूनिंग और बाग लगाने की विधियां, और आपके जो हार्मोन्स है जिब्रेलिन, ऑक्सीन, इथाइलिन, वो हार्मोन्स है, और हॉर्टिकल्चर खत्म है। और ये तीनों 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जितने नंबर लाओगे उसके 3 गुना नंबर हो जाएंगे। 10वें नंबर पे आप देखोगे मेरे बच्चा तो इसमें है आपका NSS और NCC। तो मैं NCC के बारे में पूरा आपको समझाऊंगा। NCC उन्हीं बच्चों को मिलता है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखे हैं, NCC, ठीक है, नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। वो नहीं होता पुलिस वाले, पुलिस की ड्रेस पहना के ऐसे परेड करवाते हैं 15 अगस्त को यहाँ पे, उसको बोलते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। जिनमें नहीं है, जो अदर में है, उनको मिलता है NSS लाइक एक कैंप होता है साफ सफाई वगैरह का, कोई भी मंदिर या सरकारी जगह पे, तो वो आपका कॉलेज का मामला है। उसके बाद में है बेटा मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारे टाइम तो कंपलसरी थी मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अभी मैथमेटिक्स आपके इंट्रोडक्टरी कोर्स में आ रही है, कुछ कुछ में जरूरी है, कुछ में नहीं है, सिर्फ इसको पास करना होता है, नॉन ग्रेडियल है, और कुछ भी नहीं है। 10वीं के बेसिस पे मैथमेटिक्स है, विकास सर पढ़ाएंगे, विकास यादव वो जो पहले से पढ़ा रहा है, 2022, 23, 24 में पढ़ाए थे अपने चैनल पे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, किसी भी बच्चे के बैक नहीं आई है। तो ये एग्रीकल्चर वाले पढ़नी है, जिनको 12th के अंदर बायोलॉजी थी उनको नहीं पढ़नी, जिनके मैथ थी उनको भी नहीं पढ़नी है, उनको पढ़नी है बस सिर्फ जिनके एग्रीकल्चर थी, और जो कॉलेजेस को अलाउ कर रही है। इसमें भी कुछ नहीं है, माध्यमिक, बहुलक, माध्यमिका, ये नॉर्मल चीजें हैं, आपका वर्ग वगैरह है आपका, वो है, इतना कोई खास सिलेबस नहीं है, 10वीं 12वीं के लेवल का ये, तो इसको भी बहुत अच्छे से। अब ये तो हो गए आपके 10 सब्जेक्ट, 10 में से 3 तो आपके ऐसे हैं, 2 तो प्रैक्टिकल कोर्स हो गए, 1 दीक्षा आरंभ हो गया, और ये जो है इनमें कुछ 2-2, 5-5 क्लासों का मामला है। पूरा सिलेबस करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। चलो आगे चलते हैं, कहाँ पे करवाएंगे, यूट्यूब पे तो रहेगा ही। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इनकी PDFs वगैरह कहाँ मिलेगी, सिलेबस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक बार इंस्टाग्राम खोलिए आपका, और वीर विकास गुजर इंग्लिश में लिख लेना, उसके नाम से आएगी ID मेरी, उसको फॉलो कर लिए, ताकि आपको BSc एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल नॉलेजेस मिलते रहे। जैसे अपन मशरूम फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, OTCs पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा है, ठीक है, हाईटेक नर्सरीज, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स। अब जाइए आप गूगल प्ले स्टोर पे और फार्मर्स लव ऐप इंस्टॉल कीजिए। लिखिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप लिखोगे तो आ जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे आप जाओगे, ये जो फ्री कोर्सेज वाला दिख रहा है ना, इसमें सारी क्लासेज आपको मिलेगी विथ नोट्स, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, उनके अटैच में PDFs मिलेगी। यहाँ पे तो मिलेगी, यूट्यूब पे तो फ्री रहेगी। जिस बच्चे को सिर्फ क्लास लेनी है यूट्यूब पे देख लीजिए, जिसको नोट्स और सिलेबस चाहिए वो एप्लीकेशन पे भी जा सकता है। यहाँ से आपको फ्री कोर्सेज में आपको बेटा मिल जाएगी। और ये BSc एजी नोट्स है, इस पे अगर आप जाओगे, हाँ, ये क्लासें कैसे मिलेगी, देखो पहले मैं क्लासें करता था एक एक टॉपिक की, अब करूंगा मैं ऐसे BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर क्लास फर्स्ट एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी के शुरू के जो सिलेबस की पहली यूनिट है वो सारी इसी में, फिर दूसरी यूनिट दूसरी क्लास में, तो मुश्किल से 9 या 10 क्लास एग्रोनॉमी की करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म। ऐसे ही देखो इनका पूरा काम मैंने रेडी कर रखा है। ये देखो आपकी उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर की मास्टर क्लास फर्स्ट आ गई, उसके बाद में सोइल साइंस की आ गई, ऐसे ही सारे सब्जेक्टों की आएगी। ये देखो पिछली बार की मैं क्लासें दिखाऊंगा आपको, आप मानोगे नहीं बच्चा,
ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम 1 घंटा 48 मिनट की क्लास थी, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये कम्युनिकेशन स्किल्स की 1 घंटा 30 मिनट की क्लास है, मैंने ही पढ़ाया था, 37,000 बच्चों ने देखी है इसको। इसके बाद में देखो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस 3 घंटे की क्लास थी, 40,000 बच्चों ने देखा था, कुछ भी बाहर नहीं गया। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी 2 घंटे 17 मिनट, 50,000 व्यूज। तो ऐसी वन शॉट क्लासें भी देंगे और एक सीरीज जो हमने चालू करी है उसको कंटिन्यू करेंगे और पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट में करवाऊंगा, भरोसा रखिए, बिल्कुल फ्री, 0 रुपए में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये जो बजरंग बली ऐप पे जाओगे बीएससी एजी नोट्स में, तो आपको वहां से सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। बीएससी एजी नोट्स में जैसे ही क्लिक करोगे ये खुलेगा, इसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आएगा 6th डीन कमेटी। इसमें फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक सारे सिलेबस कंप्लीट, और सिर्फ फर्स्ट ईयर का चाहिए तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम का सिलेबस मिल जाएगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर का मिल जाएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की चीजें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए और रेगुलर क्लासें बहुत जल्द, मे बी नवरात्रों बाद में आपको क्लासें मिलेगी, रेगुलर क्लासें मिलेगी और बहुत अच्छे से अपन सिलेबस करेंगे, गेस्ट पेपर्स करेंगे। तो जाके ऐप को इंस्टॉल कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी यार दोस्त हैं बीएससी एग्रीकल्चर के आपके कॉलेजेस के ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दो कि भाई फार्मर्स लव ने नया अनाउंस कर दिया, अलग तरीके से पढ़ाएंगे और मजा आएगा, और इतना अच्छा पढ़ाएंगे, सबकी 70% प्लस ओजीपीए रहेगी, 7.0 प्लस ओजीपीए रहेगी, और पढ़ने में मजा भी आएगा, कोई बोरिंग वाला नहीं है। 7-7 8-8 क्लासें करेंगे, सिलेबस कंप्लीट, गेस्ट पेपर देंगे, उसमें से मिल जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। निश्चिंत रहो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और मेरे से वादा करो, मेरे को भरोसा है जितने भी आपके यार दोस्त हैं, आपके कॉलेजेस के ग्रुप हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी आप यूज करते हो XYZ प्लेटफॉर्म, सबके ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दो, उनको भेज दो। देखना नहीं देखना उनकी बात है, हम फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक बच्चा देखे चाहे 1 लाख बच्चे देखे, हमारे को मेहनत और कंटेंट वही रहेगा क्वालिटी वाला। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएं, आपके थ्रू, आपके लिए ही काम कर रहे हैं बेटा। तो जाइए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इस पर रेस्पॉन्स देखते हैं क्या रहता है। तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करनी है वो भी आप मेरे को बताइए। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू।